हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। आज हमारी प्रॉफिट और लॉस सीरीज़ का ये 13वां पार्ट है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सबसे जो इजी तरीका होगा उसको करते हैं। चलिए शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी परिवार को अपने कंजप्शन में कितनी कमी करनी होगी कि जो खर्च है वह ना बढ़े। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एक सिंपल सी चीज़ है। आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा कि जो इनकम होती है और जो कंजप्शन होता है, ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की मांग कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वहाँ पर बोल रहा है, पहले प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम ओल्ड प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पर हम न्यू प्राइस लिख लेते हैं। उसने बोला 20% की बढ़ोतरी हो गई है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी कि प्राइस 5 रुपये से 6 रुपये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन मैंने आपको बोला प्राइस के इनवर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले अगर 5 था तो अब कंजप्शन कितना हो जाएगा? पहले अगर 5 से 6 हो रहा था, मतलब प्राइस जो था वह 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, तो जो कंजप्शन होगा वह 6 रुपये से 5 रुपये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर खर्च नहीं बढ़ेगा। तो देखो, मुझे कंजप्शन में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी? 6 से करनी पड़ेगी। और परसेंटेज चाहिए तो मैं इसको 100 से गुणा करा दूंगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 50/3% यानी कि 16 सही 2/3% आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ इस तरीके से करना है। आपने देखना है कि ये 5 से 6 हो गया है, बस आपको 6 से 5 पे वापस लेके आना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। कहाँ से? 6 से करना पड़ेगा, सीधा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने क्या करा, 13.5 रुपये किलो चीनी की दर से 80 किलो चीनी खरीदा, और उसी दुकानदार ने क्या करा, 16 रुपये किलो वाली चीनी को 120 किलो चीनी के साथ उसने मिला दिया। ठीक है, यानी कि उसने दो कीमतों की चीनी खरीदी, एक 13.5 रुपये किलो थी और एक 16 रुपये किलो थी। दोनों को मिला दिया और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को कितने में बेचना होगा, हमें ये बताना है। तो अभी देखो, यहाँ तक हम केवल सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, मिक्सचर और एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे। देखो, मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ उसके बारे में। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन में हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, एक वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बीच में उनका एवरेज लिखते हैं और नीचे हमें एक अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 13.5, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मैंने एक, जो मेरी कीमत थी वो थी 13.5, दूसरी कीमत मेरी 16 रुपये थी, और मुझे बोल रहा है कि इस मिक्सचर की अगर मैं इसको मिक्स कर दूं तो इसकी कीमत कितनी होगी। मैंने माना इसकी कीमत हो जाएगी x। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पर किसका अनुपात प्राप्त होगा, बस ये मुझे देखना है। तो देखो, जिसके रिस्पेक्ट में हमने ये चीज़ें प्राप्त की हैं उन्हीं का अनुपात मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा। जैसे जब हम वो करते हैं क्या, अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखूँ, यहाँ स्पीड लिखूँ, यहाँ पे एवरेज स्पीड आएगी, तो नीचे मुझे क्या किसका अनुपात मिलता था? टाइम का अनुपात मिलता था। क्योंकि स्पीड हम कैसे में निकालते हैं? स्पीड हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या है ऊपर? ये प्राइस है, ये भी प्राइस है, ये भी प्राइस है। प्राइस किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है? क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 100 पेन खरीदे 20 रुपए के। ठीक है, एक पेन की कीमत बता दो, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? 100/20। ठीक है, मैंने 100 रुपये के 20 पेन खरीदे, तो मुझे एक पेन की कीमत बतानी है, तो एक पेन की कीमत आ जाएगी 5 रुपये। तो ये कीमत किस पे आई? इस 20 के ऊपर। और 20 क्या था? ये हमारी क्वांटिटी, क्योंकि मैंने 20 पेन खरीदे थे 100 रुपये में। तो यह आ गया। तो यहाँ पर मुझे जो मिलेगा वो क्वांटिटी का अनुपात मिलेगा। जब हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखो, अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा देते हैं। ये आ जाएगा मेरा 16 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा मेरा x माइनस 13.5। ठीक है, अब ये क्वांटिटी है, लेकिन 13.5 में तो मैंने 80 किलो खरीदा, यानी कि यहाँ पे तो 80 किलो होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और इसकी वैल्यू 120 केजी के बराबर होगी। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूँ तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स बराबर 80 केजी, और x माइनस 13.5 बराबर ये हो जाएगा मेरा 120 केजी। इसको हटा के यहाँ पर इसको बराबर कर देते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे को x का मान प्राप्त हो जाएगा 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने में बेचना होगा इसको। तो देखो, मुझे 15 तो है ही मेरे पास, और इस 15 का भी मुझे 20% इस पर जोड़ना होगा।
तो इस 15 का 20% निकालना होगा मुझे। तो इस 15 का अगर मैं 20% निकालूंगा 5 से, ये कर जाएगा 3 से, 15 प्लस 3 यानी कि 18 रुपये में मुझे मिक्सचर को बेचना होगा। देखो अगर मुझे कोई भी लॉस ना हो तो मैं मिक्सचर को यहाँ पर, ये मेरी प्राइस आ गई 15 रुपये में, ठीक है, लेकिन मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए तो मैंने उसका 20% निकाला, तो 3 रुपये आया, मैंने उसमें जोड़ दिया, तो आंसर हो गया मेरा 18 रुपये। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है कि 50 किलो शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमारे पास दूध कितना है, 50 किलो है। हम ऐसे क्वेश्चन में मानते हैं कि जो 50 किलो की कीमत है, यानी कि दूध जो है, मैंने मान लिया कि 50 केजी दूध की कीमत है 50 रुपीज़, ठीक है, यानी कि मेरे को 50 रुपये का सामान बेचना है, ठीक है। अब मैं इसमें दूध कितना मिलाऊं। अच्छा एक चीज़ देखो, हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए, यहाँ पर बोला 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब है कि 100 रुपये का सामान 110 रुपये में जाए। अगर मैं इसको काट के छोटा करूँ तो ये बोलेगा 50 रुपये का सामान 55 रुपये में जाए, तभी तो होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 50 रुपये का सामान है, बोल रहा है 55 रुपये में जाना चाहिए। अब 1 किलो दूध की कीमत 1 रुपये है, तो 55 में से 50 रुपये तो मेरे दूध के आ गए, तो बाकी के 5 रुपये कहाँ से आए होंगे, पानी से आए होंगे। और मैंने बोला 1 किलो की कीमत 1 रुपये है, चाहे वो पानी हो चाहे दूध हो। तो यहाँ पर जो 5 केजी एक्स्ट्रा बढ़ा मेरे पास, 5 केजी तो एक्स्ट्रा बढ़ा था, तो यही मेरा पानी हो जाएगा। तो मेरे को कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 5 केजी इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध वाला दूध और पानी के मिक्सचर पे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपये हो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दो। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने बोला कि 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, यानी कि ये जो 9 रुपये है ये 20% लाभ के साथ है, यानी कि ये जो 9 रुपये है ये हमारे 120% की वैल्यू है, मुझे 100% चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। तो 20% अगर मैं निकालूँ, 20% कितना होता है, अगर मैं इसको उसमें करूँ, कन्वर्ट करूँ फ्रैक्शन में, तो 20% होता है मेरा 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची होगी मैंने। अब इस 6 की वैल्यू मुझे 9 दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ना करके मैं इसको किस तरीके से करूँ, देखो इसको हम नहीं करते। मैंने बोला कि ये 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है कि उसने 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेची होगी, ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में बेची होगी। तो मैं क्या करूँ, सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 9 120 गुणा गया 100, ठीक है। 120 की वैल्यू 9 है, अब मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। वैसे ही हम इसको भी कर सकते थे, 5 और 6 वहाँ से भी हमारा वैसे ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ ये 5 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा मेरा 7.5। तो ये मेरा प्राइस है कि मुझे किस मिक्सचर पे इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है, जिस मिक्सचर पे मुझे इसे बेचना था। अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर अब मुझे इनका अनुपात पूछना है, तो ये वाटर है, यहाँ पर मैंने ले लिया मिल्क, ठीक है। तो वाटर की कीमत मैं मान लेता हूँ 0 रुपये है, दूध की कीमत उसने मुझे दे रखी है 10 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने कीमत निकाली है वो कितनी है, वो है 7.5 रुपये। अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाऊँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7.5, और ये कितना आ जाएगा मेरा 2.5 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को काट दूँ कितना हो जाएगा, ये 1:, इसको भी काट दूंगा तो हो जाएगा 1:3, 1:3 हो जाएगा। लेकिन ये अनुपात किसका है, पानी और दूध का, मुझे क्या चाहिए, दूध और पानी का, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे 3:1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को देखिए, किसी में भी डाउट होता है आप हमको पूछिए, इनको एक बार आप सही से देखें, आपको यह समझ में आएंगे। अगले क्वेश्चन हम हमारे अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।